Hi guys, welcome to Anonymous NEET PG Aspirant चैनल। सो नीट पीजी 3 मार्च को है एंड आज 23 नवंबर है। सो एग्जैक्टली 100 डेज़ लेफ्ट है एंड मैंने 15 से चालू किया था तो अभी 1 वीक हो गया है। तो ये टाइम है मेरे को अभी 1 वीक में क्या मैंने गलतियाँ की वो रिव्यू करने का और तुरंत की तुरंत उसको करेक्ट करने का। बिकॉज उसके बाद मतलब मेरे को लग रहा है बहुत कम दिन है ये मेरे हिसाब से जो मेरी परफॉर्मेंस है एंड आई थिंक मुझे अभी से एक्शन लेने पड़ेंगे। तो मैं बताती हूँ कि मेरा प्लान क्या था एंड मैंने किया क्या क्या एंड मैंने क्यों फालतू में अपनी जर्नी कॉम्प्लिकेट कर रही हूँ मैं। तो शुरू करते हैं। प्लान क्या था, BTS शेड्यूल में मैम ने 15 डेज़ के लिए इंटीग्रेटेड सिस्टम वाइज दिया है। अब मैम तो बोलती है कि पूरा सिस्टम वाइज पढ़ो, एक सिस्टम उठाओ उसमें वो सब करो BTR, फिर उसके बाद पैथो फिजियो फार्मा सब कवर करो, फिर एक्टिव रिकॉल करो, मतलब मैम का जो साइकिल है फॉलो करो। लेकिन मेरे पास ऐसे फिजियो और फार्मा के प्रॉपर नोट्स नहीं थे एंड आई वॉज़ वेरी वीक, लाइक मेरा बेस 0 था। तो आई थिंक मैं इसी से स्टार्ट कर मैंने मतलब मैम का नहीं सुन के इस इंटीग्रेटेड में मैंने वो किया END जो है मिशन नीट PG का, मैंने सोचा वो फॉलो करते हैं शुरू के फार्मा फिजियो में, उसके बाद सिस्टम वाइज कर लेंगे। तो क्योंकि मेरा पैथो ठीक ठीक है एंड मैंने सोचा पैथो और सिस्टम वाइज एक साथ कर लेंगे, लेकिन फार्मा फिजियो मेरे को मेन प्रायोरिटी अभी देनी पड़ेगी नोट्स बना के और एकदम अच्छे से पूरा उसी पे टाइम देना पड़ेगा। तो मैंने किया क्या क्या, तो मैंने 15 16 17 फार्मा किया, मिशन नीट PG की क्लास की और वो किया END कर लिए दोनों पुराने और नए एंड नोट्स बना लिए प्रॉपर। ठीक है। फिजियो में क्या हुआ, फिजियो की भी मैंने सौमेन सर का देख लिया RR एंड उसके भी नोट्स बना लिए एंड मतलब अच्छे से कर लिया, END भी दे दी, सब कर लिया एंड मेरी END में भी ठीक ठाक मार्क्स हैं, टॉप 100 में ये है मेरे दोनों में। एंड दिक्कत क्या हुई, दिक्कत यहाँ से स्टार्ट हुई जब मैंने ये सोच लिया था कि मैं रोज़ का एक सिस्टम प्लस उसका पैथो प्लस इसका जो सिस्टम वाइज रिवाइज प्लस इसका सिस्टम वाइज रिवाइज, मतलब ये सारा मेरे को एक ही दिन में करना था। उसके ऊपर मुझे BTR करना था, उसके ऊपर मुझे डैम्स के डेली टेस्ट देने थे। डैम्स की जो लाइव क्लास आती है यूट्यूब पे, पता नहीं मैं क्यों देखने लग जाती थी एंड दीप्ति मैम की क्विज़ करनी थी, कशिश सर का PSM क्विज़ करना था और मर और CNS का मैंने एक टेलीग्राम में जो ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है उसमें क्विज़ होती है, तो वो रोज़ का एक एक ये करना था। तो आई वॉज कम्प्लीटली ओवर बर्डनिंग माई सेल्फ एंड उसकी वजह से मेरे को आज पूरा बर्न आउट हो गया। लाइक आई स्टडीड नथिंग, मैंने बस इसके PYQ किए सुबह, वो भी बहुत ही मुश्किल से किए एंड उसके बाद मेरे को नई पढ़ाई हुई। तो मेरी परफॉर्मेंस देखते हैं कैसी गई। मेरी परफॉर्मेंस ऐसे थी कि 15 16 17 चालू किया, 18 उसके बाद मैंने ब्रेक लिया, वर्ल्ड कप देखा, फिर उसके बाद फिर चालू किया, लेकिन अभी एकदम डिप आ गया। लाइक ये 23 को तो मैं एकदम बर्नआउट, मतलब गंदे से ही नहीं पढ़ाई हो रही। तो कुछ तो मतलब ऐसे करना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि 100 डेज़ हैं, मैं तो बिना ब्रेक के पढ़ लूँगी, लास्ट बार पढ़ना है ये वो एंड ऑब्वियसली ऐसे नहीं कर सकती मैं, मेरे को थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था एंड अभी मैं एक प्रोसेस को सिंपल करूँगी क्योंकि जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रही हूँ उतना ज़्यादा मेरा स्ट्रेस बढ़े जा रहा है और उसकी वजह से नींद भी नहीं आती है, उसकी वजह से बर्नआउट और सब हो रहा है। तो आई थिंक मुझे ये प्रोसेस को सिंपल करना पड़ेगा कि मुझे कब क्या पढ़ना है वो पता होना चाहिए। और जब हम सोचते हैं ना कि पूरा दिन पढ़ेंगे तो हम बीच में जब थोड़ा सा ब्रेक लेते तो हम सोचते हैं चलो थोड़ा और ले लेते हैं, उसके बाद तो पढ़ना ही है, तो वो एक बहुत गलत साइकिल में चले जाते हैं एंड आई थिंक हमें प्रॉपर स्लॉट्स में पढ़ना चाहिए। एंड अगर आपसे ज़्यादा देर का स्लॉट नहीं हो रहा है तो आप 2 आवर्स का स्लॉट करो, जैसे कि मैं अभी 2 आवर का ही करूँगी क्योंकि अभी नहीं है मेरे में उतनी कैपेसिटी कि मैं 2 आवर्स से ज़्यादा एकदम लगातार बैठे रहूँ एंड क्योंकि मैं पैसे भी बीच में डिस्टर्ब हो ही जाती थी एंड उसके बाद मैं एकदम डिस्ट्रैक्ट ही रहती थी कई टाइम तक, सोचती थी कि पूरा दिन पढ़ा है पढ़ ही लेंगे, बट मतलब बहुत गलत कर रही थी मैं। एंड मेरा टारगेट 10 आवर्स का रहेगा क्योंकि 10 आवर्स से ज़्यादा मैं नहीं पढ़ूँगी, मेरे से होती भी नहीं है। और 8 to 10 ठीक है, अगर 8 आवर्स भी हो गया दिन में तो आई कॉल इट अ विन। तो मेरा यही सिंपल फंडा रहेगा कि शुरू में ना, जैसे मैं उठते ही कुछ लोग बोलते हैं कि नोट्स पढ़ो क्योंकि मुश्किल होते हैं पढ़ने खुद से, लेकिन मुझे थोड़ा स्टिमुलेंट चाहिए होता है, तो आई थिंक मैं शुरू में तो वीडियो देखूँगी। तो जो मेरे रोज़ के, एक तो CNS का वीडियो, CNS इज़ क्रैक नीट सीरीज़ जो अनअकैडमी पे है और मर भी वही है, तो ये 1 घंटे की होती है, तो 2 आवर में ये निपटाऊंगी। उसके बाद एकदम ब्रेकफास्ट करूँगी सुकून से क्योंकि ये मेन चीज़ ख़त्म हो गई, क्योंकि मुझे क्विज़ में पार्ट लेना बहुत अच्छा लगता है टेलीग्राम में,
तो ये हो जाएगी तो बेटर रहेगा। एंड फिर शाम को मैं भूल भी जाती थी ये करना। एंड ब्रेकफास्ट उसके बाद आराम से करूँगी, 30 मिनट्स ब्रेक लूँगी, 30 मिनट्स या 1 आवर भी ले सकती हूँ। जर्नल वगैरह वो सब लिखना होता है मुझे सुबह, ठीक है। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद दिन मेरा 2 तरीके में डिवाइड होगा। अगर जिस दिन टेस्ट नहीं है, END या BTR का टेस्ट नहीं है, तो उस दिन मैं शुरू करूँगी रिवाइज़ करना फिर से पुरानी चीज़ का, प्रीवियस डे का। तो 2 घंटे उसमें दूँगी एक स्लॉट, और एक स्लॉट होगा कि जो भी मेरा दिन का टारगेट रहेगा, जैसे कि जो भी सिस्टम होगा उसकी नोट्स पढ़ने, ठीक है। उसके बाद अगर END हुआ तो END उस जो भी उस सब्जेक्ट का प्रीवियस END वो सॉल्व करूँगी, उसका सॉल्यूशन देखूँगी जो भी नहीं आ रहा था। एंड फिर मतलब प्रीवियस डे का रिवाइज़ करूँगी। उसके बाद तो END देना ही है। तो उसके बाद अगर END डे हुआ तो लंच के बाद END हो जाएगा। एंड नहीं हुआ तो एक्टिव रिकॉल फॉरवर्ड बाय BTR। और BTR रोज़ करने की ज़रूरत नहीं, इतना तो कंटेंट नहीं है। तो आई थिंक जिस दिन भी टेस्ट नहीं होगा मैं उस दिन BTR कर लूँगी। उसके बाद मैंने सोचा है कि योगा ज्वाइन करूँगी। मैं कल से ज्वाइन कर रही हूँ योगा। एंड आई थिंक मेरे को फिज़िकल एक्टिविटी की अभी बहुत ज़रूरत है। वो पूरा एक बॉडी माइंड सोल का कनेक्शन चाहिए मुझे इस टाइम। एंड उसके बाद मेरे को योगा के बाद नहाना वहाना ये सब टाइम पास, इंस्टा यूट्यूब जो भी करना करूँगी। एंड उसके बाद क्विज़ चालू होगी 8 PM से। तो 8 to 9 मेरी क्विज़ रहेगी 1 घंटा। एंड उसके बाद डिनर, फिर उसके बाद ये 10 to 11 मान लो 1 घंटा क्विज़ रहती है। और उसके बाद मेरे को सोना है। तो मतलब मेरे को थोड़ा सिंपल चाहिए था, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रही थी कि ये नहीं हुआ, ये करती थी तो लगता था ये रह गया, ये करती थी तो लगता BTR रह गया, ये करती थी तो मतलब बहुत कॉम्प्लिकेट कर लिया था मैंने। एंड आई थिंक अभी मैं सिंपल रहूँगी। एंड ब्रेक भी प्लान करूँगी अच्छे से। हर थर्ड डे पे मैं थोड़ा ट्राई करूँगी 2-3 घंटे का ब्रेक ले लेगा, तो आई थिंक हो जाएगा। एंड आई थिंक 100 days है। एंड आई विल मेक इट टू द अदर साइड। चलो, थैंक यू।